I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन। मेरा नाम अंकित तिवारी और हमने जो CSAT इन 10 मिनट्स वाली सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें डेली वी आर गोइंग टू कवर अ कंसेप्ट एंड अ क्वेश्चन। कब तक चलेगा? ये चलेगा प्रीलिम्स 2024 तक के, बिकॉज जब आप एग्जाम देने जाएं तो ये 10 मिनट्स करके हम लोग एटलीस्ट 180 कंसेप्ट्स, दैट वुड बी मोर देन इनफ, इन चीज़ों को हम कवर कर लें अलॉन्ग विथ अ UPSC PYQ। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इफ यू वांट टू जॉइन CSAT इन 100 लाइव क्लासेस बैच, if you want to join CSAT in 100 live classes batch, the admissions are closing on 16th of November. Daily live classes from 3:30 to 5:30 PM plus 1500 plus questions in form of practice sheet. इसी के साथ साथ 2013 से 2023 तक का PYQ डिस्कशन, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ठीक, विथ 1 ईयर कोर्स वैलिडिटी। तो आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं एट 4999 एंड स्टडी IQ के किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट यूज द कोड ATLIFE। चलिए फिर, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, दिस इज माई मेल ID, दिस इज द टेलीग्राम ID। अब देखो, 2023 में एक क्वेश्चन आया था बेस्ड ऑन कैलेंडर टॉपिक। इनफैक्ट अगर कैलेंडर टॉपिक देखा जाए तो हर साल एक मिनिमम क्वेश्चन तो गारंटीड है। इट इज नॉट लाइक टॉपिक जस्ट लाइक नंबर सिस्टम एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। नहीं, कैलेंडर से एक या दो ही क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम एक क्वेश्चन, बट ये हर साल रिपीट हो रहा है, जस्ट लाइक टाइम एंड वर्क, जस्ट लाइक एवरेज। तो 2023 में एक क्वेश्चन आया था कि टुडे इज संडे, देन विच डे इज इट एग्जैक्टली ऑन 10 का पावर 10th डे। अगर आज संडे है तो 10 का पावर 10th डे में कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। ठीक, तो आई थिंक वी नो दैट कि देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ ऑड डेज। ठीक, कहां से आता है? नंबर ऑफ ऑड डे इज इक्वल्स टू रिमाइंडर when total days are divided by 7। तो टोटल नंबर ऑफ डेज है मेरे पास, जब मैं उसको 7 से डिवाइड करूंगा, ऑड डे का कंसेप्ट यही होता है। ठीक, तो जो रिमाइंडर आ रहा है उसे मैं बोलूंगा नंबर ऑफ ऑड डेज। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास 18 चलो लेट्स टेक 18 डेज, अगर मेरे पास 18 डेज अवेलेबल हैं तो इस 18 डेज में मैं ऑड डेज कैसे निकालूंगा? 18 को डिवाइड करो 7 से। ठीक, कितना बनेगा? 7 2 ज़ा 14, रिमाइंडर कितना आया? 4। तो दिस 4 इज नथिंग बट ऑड डेज। दिस 4 इज नथिंग बट ऑड डेज। अगर इस ऑड डे के कंसेप्ट को समझना है और बेटर तरीके से, तो मान लीजिए आज अगर मंडे है, टुडे इज मंडे। ठीक, टुडे इज मंडे। मुझसे पूछ रहा है कि आप बताइए 25th डे के बाद या 24th डे के बाद, 24 दिनों बाद कौन सा डे होगा? मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, कौन सा डे होगा? 24th डे के बाद। ठीक, तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं सॉल्व करूंगा, 24 को 7 से डिवाइड कर दो, कितना रिमाइंडर आएगा? 7 3 ज़ा 21, रिमाइंडर आ गया 3। ठीक, अब अगर आज मंडे है तो मंडे में अगर मैंने 3 ऑड डे ऐड कर दिए, अगर मैंने मंडे में 3 ऑड डे ऐड कर दिए, मंडे था, 3 दिन और जोड़ो, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, तो आंसर क्या आता है? थर्सडे। ये बेसिक कंसेप्ट हर किसी को पता है, बट फिर भी इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी फेस की हमने। क्यों? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं लगा कि यार ये कुछ नया कंसेप्ट है। भाई CSAT का पेपर हो गया या क्वांट का पेपर हो गया, इसको क्लियर करने के लिए अपने आप पे कॉन्फिडेंस, अपने नॉलेज पे कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एक कंसेप्ट लगता है, और कोई कंसेप्ट पॉसिबल नहीं है। बस 24 और जो मैंने 18 लिया था उसके बदले इन्होंने दे दिया 10 का पावर 10 डे। क्या प्रॉब्लम है? 10 का पावर 10 डे दिया है, मैं उसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड कर लूंगा। देखो कैसे फाइंड करेंगे रिमाइंडर। 10 का पावर 10 डे मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, किससे डिवाइड करना है? 7 से।
स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। 7 से डिवाइड किया 3 आया 30, 7 4 ज़ा 28, 2 20, 7 2 ज़ा 14, 6 60, फिर कितना आ जाएगा 7 7 ज़ा 49 होता है ना, तो 7 8 ज़ा 56, 4 बचा 40, फिर 40 आया तो 7 5 ज़ा 35, देन अगेन 5 50, 5 आया तो फिर से 50, 7 7 ज़ा 49, कितना बचा 1। ठीक, ये जो रिमाइंडर 1 बचा है इसको यहां पे लिख रहा हूं। फिर आ गया 10, फिर ये रिपीट होने लगेगा, यहां पर आ गया 3, देन 30, 7 4 ज़ा 28, 2 बचा 20, 7 2 ज़ा 14, 6 8 से किए, कितना रिमाइंडर आ गया 56, माइनस कर दो, रिमाइंडर इज 4। ठीक, 60 माइनस 56 करोगे, रिमाइंडर इज 4। मैक्सिमम 1 मिनट भी नहीं लगता है डिवीजन करने में, वैसे भी इसके बाद ये रिपीट होने लग रहा है। तो कितने ऑड डेज आ गए 4। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ टुडे इज, क्या लिखा है, इफ टुडे इज संडे, तो 10 के पावर 10th डे के बाद क्या होगा। अगर आज संडे है तो संडे में 4 ऑड डे जोड़ दो। ठीक, संडे था, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, थर्सडे। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज थर्सडे। क्या ऑप्शन है, यस, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। अपने नॉलेज पे कभी डाउट मत करिएगा। 10 का पावर 10 दिया है तो ठीक है, उसको मैं 7 से डिवाइड कर लूंगा, रिमाइंडर फाइंड कर लूंगा। कितना समय लगा, मैंने आपके सामने ही डिवाइड किया है, मैंने आपके सामने ही डिवाइड किया है इस डिवीजन को। ठीक, तो आंसर आएगा थर्सडे। प्रोसेस याद रखना हमेशा। जैसे मैंने आपको इस कोर्स के बारे में बताया था, नवंबर बैच के बारे में, कोर्स के फीचर्स हैं कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज तीनों पोर्शन का, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश। इसके साथ साथ 2013 से 2023 तक का पीवाईक्यू डिस्कशन, प्रैक्टिस शीट विच कंटेन्स 1500 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन अलॉन्ग विथ देयर वीडियो सॉल्यूशन। बेसिक टू एडवांस लेवल प्रिपरेशन, डाउट सॉल्विंग। एट द एंड ऑफ द कोर्स यू विल गेट 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ये कोर्स के फीचर्स हैं। क्योंकि मैथ्स सबसे ज्यादा पूछता है यूपीएससी, तो 60 क्लासेस फॉर मैथ्स, रीजनिंग के लिए 25 क्लासेस, इंग्लिश के लिए 15 क्लासेस। और अगर किसी को सेल्फ प्रिपरेशन करनी है, ठीक, तो यूपीएससी क्या करता है, नोटिफिकेशन में इंडिकेटिव लिस्ट जैसा दे देता है कि भाई क्वांट पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, बट उसके अंदर के सब टॉपिक्स क्या होते हैं, तो उसके अंदर के सब टॉपिक्स सही है। अगर आप बेसिक लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू शुड नो एटलीस्ट बेसिक्स ऑफ ऑल दीज टॉपिक्स। क्वांट पढ़ना है तो ये सब आना चाहिए, रीजनिंग अगर पढ़े हैं तो ये सारे टॉपिक्स आने चाहिए। ठीक, चलिए आज का सेशन एंड करते हैं इसी के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।